हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी बुक का फोर्थ लेसन द रैट ट्रैप शुरू करने वाले हैं। कल हमने इस लेसन की समरी डिस्कस की थी। ये लेसन सल्मा लेगरलोफ के द्वारा लिखा गया है, तो इस लेसन को शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए मैन। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार एक व्यक्ति था। हु वेंट अराउंड, गो अराउंड होता है इधर उधर घूमना। सेलिंग, बेचते हुए। स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ फायर, तार की बनी हुई छोटी चूहेदानियाँ। तो एक बार एक व्यक्ति था जो तार की छोटी चूहेदानियाँ बेचते हुए इधर उधर घूमता था। जब इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे हम, तो इसमें वेंट से पहले ही जोड़ देंगे, ही वेंट अराउंड। ही मेड दैम हिमसेल्फ, वह उन्हें स्वयं बनाता था। एट ओड मोमेंट्स, ओड मोमेंट्स होता है विषम परिस्थितियाँ, वह उन्हें विषम परिस्थितियों में स्वयं बनाता था। विषम परिस्थितियाँ आप समझते हो कि मुश्किल समय को बोलते हैं। फ्रॉम द मटेरियल, उस पदार्थ से। ही गॉट बाई बैगिंग, बैग होता है भीख मांगना। इन द स्टोर्स, स्टोर में। और एट द बिग फार्म्स, या बड़े बड़े फार्म कारखानों में। वह उन्हें स्वयं बनाता था विषम परिस्थितियों में, उस पदार्थ से जो उसे बड़े बड़े स्टोर या बड़े कारखानों में भीख मांगकर मिलता था। बट इवन सो, लेकिन ऐसा होने पर भी, द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। जब इस क्वेश्चन का लिखेंगे आंसर, तो ये लिख देंगे हिज बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। ठीक है। द बिजनेस, व्यवसाय, वाज नॉट स्पेशली, मुख्य रूप से, प्रॉफिटेबल, लाभप्रद। तो लेकिन ऐसा होने पर भी जो उसका व्यवसाय था वो मुख्य रूप से लाभप्रद नहीं था, लाभ देने वाला नहीं था। सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पैटी थ्योरी। रिजोर्ट टू होता है टू टेक हेल्प, सहारा लेना, सहायता लेना। उसे सहारा लेना पड़ता था दोनों का। कौन कौन दोनों? भीख का। पैटी होता है छोटी मोटी, और छोटी मोटी चोरी का। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, तो ये एक मुहावरा है, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, जीवित रहना। तो ऐसा होने पर भी उसका व्यवसाय मुख्य रूप से लाभप्रद नहीं था, इसलिए उसे अपने आप को जीवित रखने के लिए दोनों चीज़ों का सहारा लेना पड़ता था, एक तो भीख का और छोटी मोटी चोरी का। इवन सो, ऐसा होने पर भी, हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स, रैग्स होते हैं चीथड़े, फटे हुए कपड़े। तो ऐसा होने पर भी उसके कपड़े चीथड़ों के रूप में थे। हिज चीक्स वर संकन, संकन मीन पिचके हुए, उसके गाल पिचके हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, ग्लीम मीन चमकना, और भूख उसकी आंखों में चमकती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वैगाबॉन्ड। नो वन कैन इमेजिन, कोई कल्पना नहीं कर सकता, हाउ सैड, कितनी निराशाजनक, एंड मोनोटोनस, नीरस, लाइफ कैन अपीयर, जीवन प्रतीत हो सकता है, टू सच ए वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड होता है आवारा व्यक्ति, घुमक्कड़ व्यक्ति। तो कोई कल्पना नहीं कर सकता कि इस प्रकार के आवारा व्यक्ति के लिए जीवन कितना उदासीपूर्ण, दुख भरा और नीरस हो सकता है। हु प्लॉड्स अलोंग द रोड्स, प्लॉड होता है सफल, पैर घसीट के चलना, जो कि रोड पर पैर घसीट के चलता है। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, मेडिटेशन होता है चिंतन, ध्यान। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन मीन अपने ही ध्यान में रहता है। बट ऑन वन डे दिस मैन हैड फॉलन इन टू ए लाइन ऑफ थॉट्स, लाइन ऑफ थॉट मीन बहुत सारे विचार। तो कोई ये कल्पना नहीं कर सकता कि इस प्रकार के घुमक्कड़ व्यक्ति के लिए जीवन कितना उदासीपूर्ण और नीरस हो सकता है, जो कि सड़क पर पैर घसीटते हुए चलता है और अपने ही ध्यान में रहता है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट्स, लेकिन एक दिन यह व्यक्ति बहुत सारे विचारों से घिर गया। विच रियली सीम टू हिम, सीम मीन प्रतीत होना, जो वास्तव में ही उसे प्रतीत हुए। इंटरटेनिंग, मनोरंजक, जो वास्तव में ही उसे मनोरंजक लगी। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग, नेचुरली स्वाभाविक रूप से, वह स्वाभाविक रूप से सोच रहा था। ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, अपनी चूहेदानियों के बारे में। वैन सडनली, जब अचानक। ही वॉज स्ट्रक बाई द आइडिया, स्ट्रक बाई द आइडिया होता है विचार सूझना। दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, अबाउट मीन आसपास, कि उसके आसपास का पूरा संसार। तो स्वाभाविक रूप से वो अपने
चूहेदानियों के बारे में सोच रहा जब उसे अचानक एक विचार सूझा कि उसके आसपास का पूरा संसार, कौन सा संसार? द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, पूरा संसार अपनी धरती और सागरों सहित, इट्स सिटीज एंड विलेजेस, शहरों और गांव के साथ, वाज नथिंग, वो कुछ नहीं है, बट ए बिग रेड ट्रैप, बल्कि एक बड़ी चूहेदानी है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड, एग्जिस्ट होता है अस्तित्व होना, फॉर एनी अदर पर्पज, पर्पज उद्देश्य, इसका अस्तित्व दूसरे उद्देश्य से नहीं हुआ देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल, सेट होता है लगाना, बेट चारा, तो इसका अस्तित्व लोगों के लिए चारा लगाने के उद्देश्य के अलावा किसी दूसरे उद्देश्य से नहीं हुआ है। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉय, ऑफर मीन प्रदान करना, पेश करना, रिचेज अमीरी, यह अमीरी और खुशी पेश करता है। शेल्टर एंड फूड, आश्रय और खाना पेश करता है। हीट एंड क्लोथिंग, गर्मी और कपड़े पेश करता है। एग्जैक्टली बिल्कुल, एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, पोर्क होता है शुअर का मांस, चीज मीन पनीर, तो यह अमीरी और खुशी, आश्रय और खाना, गर्मी और कपड़े, ये सब चीज़ें पेश करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि चूहेदानी पनीर और सूअर का मांस पेश करती है। एज सुन एज, और एज सुन एज होता है जैसे ही, एनीवन कोई भी, लेट हिमसेल्फ अपने आप को अनुमति देता है, बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, टेम्प्ट होता है ललायित होना, इस चारे को छूने के लिए। इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, यह उसके ऊपर बंद हो जाता है। एंड देन, और फिर एवरीथिंग केम टू एन एंड, प्रत्येक चीज समाप्त हो जाती है। तो क्या कहता है कि भी जैसे ही कोई भी अपने आप को इस चारे को छूने के लिए लालायित होने की अनुमति दे देता है, यह उसके ऊपर बंद हो जाता है और फिर प्रत्येक चीज़ समाप्त हो जाती है। तो ये आज के हमारा लेसन है।